जय श्री महाकाल। कई बार ऐसी लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसकी आत्माएं इस काल चक्र में फंस जाती हैं और समय समय पे अपने ही घर के लोगों को परेशान करती रहती हैं। आज मैं एक ऐसे ही अपने अनुभव आप लोगों को बताऊंगा जो कि यह पंजाब का घटना है। ये करीब 7 साल पहले की घटना है। उस समय पे उनके परिवार वाले कोई काम करने के लिए पंजाब गए थे और उनकी सब परिवार वहाँ रहते थे। तो उनके घर में जो थे उनके आदमी पागल होके चले गए। लड़के जितने थे वो मर गए। बीबी आग लगा के अपने ही घर में आग लगा के मर गई। फिर जैसे तैसे वो आदमी ढूंढ ढांड के जैसे तैसे मिला। फिर उसकी दूसरी शादी की। दूसरी शादी की तो औरत ठीक नहीं मिली। औरत ठीक नहीं मिली और ऐसी ठीक नहीं मिली कि मतलब ये होता है कि आदमियों को अपने पैरों के नीचे रखना और अपने आप को सही साबित करना, सामने वाले को बुरा। कई लोग होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, चाहे आदमी हो या औरत हो, आप इससे उन्हें पहचान सकते हो। वो अपनी वाहवाही करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने में अत्यधिक। हाँ, कोई सामने वाले की गलती हो बात अलग है, लेकिन वो हर संभव अपने को ही करेंगे। अब यह हुआ कि ये सब परिवार पंजाब गए। पंजाब जाने के बाद अपने कामों में लगे तो वहाँ कोई लंगर चलता है, कोई गुरुद्वारे पे लंगर चलता है और खिलाते रहते हैं लोगों को, खाना भोजन जो है खिलाते रहते हैं। तो 3-4 लड़की लड़के उस गुरुद्वारे में खाने के लिए गए। जब खाने के लिए गए तो एक लड़की अकेली थी पर साथ में उन लोगों के गई थी और उनका एक दादा गया था, गार्जियन, वहाँ गुरुद्वारे में खाना खिलाने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ कि वो तो अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लिया और ये बेचारी जो लड़की थी खाना वाना खा के आने लगी। तो जो रोड था वो काफ़ी चालू रोड था, गाड़ी मोटर बराबर आना जाना लगा रहता था। अब क्या हुआ कि वो दोनों जो बुजुर्ग थे वो दोनों अपने लड़के लड़कियों के, अपने नात के जो हो तो वो हाथ पकड़े। हाथ पकड़ने के बाद वो रोड को क्रॉस कर दिए। तो ये लड़की थोड़ा सा छोटी थी, 8-10 साल की नहीं होगी। तो इसने सोचा कि हम भूल ना जाए, इधर छूट ना जाए। तो ये फिर दौड़ लगाई तो सामने से एक गाड़ी वाले ने, ट्रक वाले ने मारा धक्का। वो गिरी नीचे। तो बीच में से वो निकल गई ट्रक। बाद में दूसरी गाड़ी ने आई और उसके ऊपर चढ़ गई और वो ऑन द स्पॉट उसकी वहीं डेथ हो गई। अब वो मर गई। अब सब बहुत रोना ये वो। अब क्या करोगे, जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको सोचने से भी कोई मतलब बनता नहीं। बहुत उसमें आप पछतावा कर लो, बहुत उसमें विचार कर लो, बहुत आप सोच लो, लेकिन जो घटना एक बार घट चुकी है वो समय वापस नहीं आता है। इसलिए बीते हुए चीज को सोचने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है, आगे वाले समय को भी नुकसान किया जा सकता है। तो वैसे सोचते रहे। बाद में उसका एक्सीडेंट होने के बाद अब क्या हुआ, उनके घर में एक तो वो जरी महिला थी, जरी जो आग लगा के जर गई थी वो थी। और ये जो एक्सीडेंट होके मरी थी तो ये कभी कभी सपने में आती थी, और कभी कभी ये परेशान करके चली जाती थी। तो कई लोगों से इन्होंने दिखाया,
कई लोगों ने दिखाया, कई जगह गए, ये ब्रह्म वो ब्रह्म, पता जगह जगह पे भूत प्रेत निकालने का दावा करते हैं। तो जगह जगह पे गई, मज़ारों पे गई, जानते ना दुख व्यक्ति मरता क्या नहीं करता, वही वाली कहानी थी। मज़ारों पे गए, ब्रह्म लोग जहाँ पंडित लोग अपने पूर्वजों को बिठा बिठा के, उन्हें ब्रह्म देवता बोलते हैं, उनको अपने पूर्वजों को बिठा बिठा के उनको पूजना प्रारंभ कर देते हैं। तो हाँ, ब्रह्म के स्थानों पे गई, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। धीरे 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 तो मेरे एक जानकार ने मुझे यह सब सारी कहानियाँ बताई कि आप एक बार देखिए। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और को देख लीजिए। बोले कि नहीं, और कोई नहीं कर पा रहा है, आए तो बहुत बताते हैं दुनिया भर के, जिसको जो मर्जी में आता है, मन में आता है वो बता देता है, पर ठीक है नहीं हुआ। आप एक बार देखिए, बहुत दुखियारी लोग हैं, शायद आपके हाथ में कल्याण हो ही जाए। बड़ी दुखी हैं तो बताएं मुझे, तो मेरा भी मन थोड़ा सा हुआ कि नहीं, दुखी है तो चलो छप देखते हैं, हम इंसान हैं, चलो किसी के काम तो आए। तो मैंने एक दिन रखा, वहाँ गए तो ये सब मैंने जो बताया, ये सब कहानियाँ बताए गए कि ये ऐसे ऐसे घटनाएं घटी। अब मुझे जानना था कि ये औरत जली तो जली कैसे, आखिर खुद अपने से तो कोई शरीर पे आग लगा नहीं सकता है, ये जली तो जली कैसे, और ये क्यों परेशान कर रही है, आखिर इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है। और वो लड़की की रूह चाहिए थी, वो लड़की की आत्मा और लड़की की रूह चाहिए थी कि वो है कहाँ, यहाँ है कि जहाँ मरी है कहाँ है। अब मुझे उसका पता लगाना था, उसकी रूह कहाँ, पता लगाना था कि उसकी आत्मा है कहाँ। तो उस समय मुझे शाम को पूजा में बैठना था कि उसके पहले पता लगाएं कि वो है कहाँ। तो शाम को मैंने कुछ शक्तियों का ध्यान किया, मंत्रों का जाप किया, मंत्र जागृत किए। जागृत करने के बाद मैंने शक्तियों को बुलाया, बुलाने के बाद पता लगाने के लिए भेजा। समय पे मैंने एक वीर का, आसमान वीर का मैंने आवाहन किया था। आसमान वीर के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जहाँ है घर, उनके सामने एक बहुत ही, वो मठ करके शिव मंदिर है, वो साधुओं का बहुत प्राचीन है, वो 500-600 साल या उससे भी अधिक है, क्योंकि हमारे दादाजी के पिताजी भी नहीं जानते थे कि वो मंदिर कितना पुराना है और वो मठ है। तो वो शिव मंदिर बड़ा प्राचीन है, और वहाँ एक आसमान वीर करके रहते हैं। और आज से कुछ वर्ष पहले, अब के ज़माने में तो नहीं, लगभग 30 साल पहले एक वहाँ से नदी गुजरती है। तो उस नदी को पुल नहीं था, तो लोग उसमें से घुस के जाते थे और तैर के आते थे। तो वह देवता प्रत्यक्ष होके लोगों को वो नदी डकाता था। वहाँ इतनी प्रेत बाधाएं हैं और इतनी अच्छी भी शक्तियाँ हैं। लोगों के मन पे डिपेंड करता है कि आपका अंतर मन कैसा है, अंतःकरण कैसा है। तो उस देवता का मैंने जब पूजा की, जप किया, तो वो प्रसन्न करके मैंने उन्हें वचन ले लिया था कि जब मैं आपका स्मरण करूं, स्मरण मात्र से ही आप मेरे कार्य को सिद्ध करें। तो उन्होंने वो वचन पे ही, और वो शिव मंदिर के ही साथ रहते हैं आसमान भी, तो मैंने उन्हीं का आवाहन किया था, उनका स्मरण किया, वो आ गए। और मैंने अपनी इच्छा बताई कि उस लड़की की रूह कहाँ है। अभी ज़्यादा दिन हो गए, तो मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं पता है, यही ध्यान में है मेरे को, लेकिन अभी मुंह पे नहीं आ रहा है उसका नाम। तो उसका रूह का पता लगाने के लिए मैंने भेजा कि कहाँ है वो। तो ये गए, 5 मिनट के बाद उन्होंने जो बताया वो काफ़ी दर्दनाक था। और इसके बाद मैंने जली औरत का पता लगाने के लिए भेजा। तब उन्होंने मुझे बताया कि वह औरत
उसकी माँ लेने आई थी। वो झगड़ा कर रही थी और उसकी माँ उसे आई थी समझाने के लिए, उसको लगा कि वो लेने के लिए आए हैं, मायके ले जाने के लिए। और उसकी माँ ने कहा कि सही से रहो, तुम झगड़ा मत करो। और उसकी लड़की ने कहा कि मुझे अपने साथ लेके चलो। तो बोला कि नहीं, तुझे अपने साथ नहीं लेके चलूंगा, तू मर जा, यही मर जा, लेकिन तुझे साथ नहीं लेके चलूंगा, अपने घर रह। उसी के तैस में उसी के तैस में उसकी माँ अपने घर के लिए निकली और ये तुरंत घर गई और मिट्टी का तेल पूरा अपने ऊपर छिड़क के आग लगा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके पेट में 4 महीने का लड़का था, वो भी उसने अपने देह का त्याग किया और उसको भी मार डाला और एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा बन गई वो। और इन सबको परेशान कर रहे थे। आप नहीं मानोगे कितने जहाँ लोग गए, हमारे उधर बड़े बड़े स्थान भी हैं ये ब्रह्मों के। ब्रह्म को कहीं हर्षु ब्रह्म जो दूर में है, कहीं मोहन ब्रह्म नज़दीक में है। तो ये ब्रह्म क्या होते हैं, इनका नाम रख देते हैं, इनके ही दादा परदादा लोग होते हैं। मैं नवरात्र में आप लोगों को कहा था दिखाने के लिए एक समय, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया। है ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इतने जगह मुझे जाना था कि मैं नहीं जा पाया। कि वहाँ अपने ही देवता लोगों को, अपने पूर्वजों लोगों को बिठा देते हैं और उन्हीं से भूत प्रेत का निवारण करते हैं। तो वो सब बताएं। अब उन्होंने इनके परिवार वालों को कहा कि आप लोग अब सही से खाइए नहाइए, अब आप लोग नहीं बचोगे। तो मैं इस कारण से गया था कि देखूं क्या ये बोल रहे हैं कि अब नहीं बचोगे, तो क्या सच में नहीं बचेंगे। चलो मैं देखता हूँ। हारी बाजी को देखना वही में तो मजा आता है कि जिसमें लगे कि अब ये बचेगा नहीं, तो उस चीज को देखा जाता है। और उसमें मेरा एक बार विचार हुआ कि मैं अपने शिष्यों को भेज दूं, पर उसमें क्या होता है कि शिष्य जब मैं भेजते हैं, मैंने कई ऐसे काम करता हूँ, अब तो मैंने बंद कर दिया है। बाकी मैं इससे पहले 4-6 महीने साल भर पहले मैं अपने शिष्यों को कोई कामों में मैं ठीक तो कर दे, तुरंत कर दूँ, 10-15 मिनट में उसको कैद कर लूँ, लेकिन मैं अपने शिष्यों को सिखाने में उनको लेट ले लेता था कि तुम देखो इसको, तुम इसको ठीक करो, तुम इसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति को मैं सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर अच्छा नहीं है। वो ज़्यादा, जो व्यक्ति दुखी है वो फिर ज़्यादा कष्ट में दुख झेलता रहता है, ज़्यादा समय लग जाता है और कहीं अनहोनी ना घट जाए, इसलिए मैं वो चीज़ को बंद कर दिया। और लोग भी अच्छे नहीं रहते हैं ना, इसलिए मैं स्वयं ही उन चीज़ों को तुरंत ही, कोई भूत प्रेत आत्मा कोई किसी से प्रभावित है तो मैं ही तुरंत उसको निवारण कर देता हूँ। मैं वो लॉन्ग रेंज नहीं लेना, मैंने सोचा कि वो सही नहीं है। किसी व्यक्ति को दुख में अपने लोगों को सिखाना, उनको और अन्य तरीके से सिखाया जाए। तब जब उसके लड़की का रूह का पता चला, उसकी आत्मा का, तो वहाँ उसकी आत्मा पंजाब में कैद थी। वहाँ कई रोड एक्सीडेंट हुए थे और वहाँ कई प्रेत लोगों का झुंड बन गया था और उसी के बीच में वह लड़की कैद थी। आसमान बेर ने बताया कि वह लड़की उन लोगों के कैद में है। वो रोती रहती है, बिलखती रहती है और कभी उसको माता चिल्लाते आते हैं तो वो दुख देते हैं और फिर लेके चले जाते हैं। तो मैंने यह सब सारी बातें उनके घर वालों को सब बताई, तो बड़े बेचैन हो गए, बड़े परेशान हो गए कि आप कुछ भी करिए, मेरे लड़की को आज़ाद करिए। और बिना आज़ाद किए, ध्यान रखना, बिना आज़ाद किए उनकी सदगति नहीं हो सकती है। कुछ भी आप कर लो, कोई भी उपाय कर लो, जब तक वो आज़ाद नहीं है उनकी सदगति भी नहीं हो सकती है। तब मैंने आज़ाद कराने की क्रिया के बारे में मैंने सोचा। अब था एक ही ऐसी जो शक्ति जो तुरंत आज़ाद कर दे, वो था हिराक्ष। मैंने उसी को बुलाना समझा, बोला वही है जो उन सबको सबक भी सिखाएगा और आज़ाद भी कर देगा। तो मैंने उसी को भेजने का प्लान किया। मैंने सारी सामग्री एकत्रित की, जो बाज़ार से मंगानी थी मैंने मंगाई, सारी सामग्री मैंने खरीद के मंगवा ली और उस संध्या के समय में मैंने अहिराक्ष का आवाहन किया। आवाहन करके मैंने अपने लक्ष्य की तरफ उसको भेज दिया और वहाँ छाटने के बजाय वो सारे प्रेतों को पकड़े लाया। उसने
उस लड़की को अकेले नहीं लाया, वो सारे प्रेतों को ला दिया, पकड़ कैद में कर लिया अपने। और उसमें कई लोगों के देवता भी थे। लोग होते हैं ना, कई लोग पूछ बूझ के भूतों से भी काम लेना शुरू कर देते हैं और अपने आप को महाराज जी घोषित कर देते हैं। ऐसा भी होता है, आप लोगों ने भी कई ऐसे देखे होंगे। तो उन सारे गोल मडेवल को 28 प्रेतों को पकड़ लाया था। जब उससे पूछा कि कितने प्रेत हैं, वो आ गई है तो बोले 28 हैं। तो मैं सारे 28 का मैं क्या करूँगा। तो वो छोड़ नहीं रहे थे। मैंने बोला कि एक को तू पकड़ ले, बाकी को मार। और उसकी पिटाई जब शुरू हुई तो सब उसके मतलब ऐसे गुलाम, मैंने बोला कि मार और सबको अपना गुलाम बना ले। और वही हुआ, पीटते पीटते सब। और भूतों के, बड़े बड़े देवताओं की मार बहुत बुरा होती है। बाद में जब बोले कि नहीं हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे छोड़ देंगे, तब वचन लेके उनको छोड़ दिया, छुड़वा दिया कि नहीं इन्हें छोड़ दे, दोबारा इनमें हस्तक्षेप मत करना। अब आत्मा उसकी रूह मेरे कैद में थी, मेरे कैद में थी, अहिराक्ष के पास थी। तो मैंने क्या किया कि उसकी माँ के ऊपर उसकी आत्मा को प्रवेश करा दिया। मैंने बोला इसकी माँ के ऊपर प्रवेश कराते हैं। तो उसकी रूह को इसकी माँ के ऊपर प्रवेश करा दिया। प्रवेश करते उसकी रूह आ गई। आने के बाद उसने सारा वृतांत अपना रो रो के बताने लगी, रो रो के सब बताने लगी, क्या हुआ मेरे साथ, क्या होता है। और ये मैं बता दूं कि जो रूह ने अपनी दुख बताई, मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रेत बाधाओं में भी लोग बड़े बड़े भूत प्रेत मारते रहते हैं, जो आत्मा ने अपना दुख व्यतीत किया। कैसे हम लोग पड़े रहते, कभी यहाँ भेजते कभी वहाँ भेजते, हम परेशान करने चले जाते, ना चाहते हमें मारते, जबरदस्ती भेजते हमें। कोई जो आता मारता, सिर पे मारता। मैं भी थोड़ा सा असमंजस में सोच रहा था, अरे भूतों को भी मारते रहते हैं। ऐसे मेरे साथ तो कई वाकया घटी है, लोगों के अनुभव, लेकिन लोगों को थोड़ा सा हट हट के अनुभव होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसने अपने रो रो के, अपनी माँ से, अपने चीज़ों से, अपने लोगों से, सब रो रो के अपने कहीं कि मुझे वहाँ मत भेजो, मुझे मत भेजो। और उस रूह ने मुझसे भी रो के कहा कि मेरे को मत पकड़िए, मेरे को कैद मत करिए। और मेरा भी मन पिघल गया। मैंने कहा ठीक है, मैं कैद नहीं करूँगा, लेकिन बशर्ते एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। मैं मानूंगी। बोला कि मैं पकड़ूंगा नहीं, तुम जो पितृपक्ष आ रहा है उसमें मैं तुम्हें बैठा दूंगा, और उसके बीच तुम रहो अपने घर में, लेकिन किसी को परेशान मत करना, यही शर्त है, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता। बोले ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। फिर उसने बताया कि जो जल के मरी है वो भी बहुत लोगों को परेशान कर, उस आत्मा ने। तो उसको भी अलग, वो मानी नहीं, तो उसे पकड़ लिया गया। फिर बाद में आने वाले पितृपक्ष में शिवपुर में माँ तारा का एक सिद्ध पीठ है, विंध्यवासिनी में त्रिकोण यात्राएं जो होती हैं, वहाँ त्रिकोण यंत्र स्थापित है। बहुत कम ही लोगों को यंत्र के बारे में ज्ञात है, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो विंध्यवासिनी में नवरात्रि में त्रिकोण यात्रा होती है, तो उस त्रिकोण यात्रा में त्रिकोण यंत्र स्थापित हैं, और एक बार जो यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, वापस से उसके मन में विचार ना हो। तो मैंने कहा कि तुम्हें शिवपुर माँ तारा के स्थान पे मैं दान दे दूँगा। तो बोले ठीक है, मैं चली जाऊँगी। बाद में उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने पकड़ा नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ पकड़ने का। ऐसा नहीं कि मैं पकड़ नहीं सकता, छोटे बच्चे और उसकी माँ को उसको पकड़ लिया, क्योंकि चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि उनको आदेश मिलते हैं, वो किसी का नहीं मानती। वो सिर्फ और सिर्फ उस साधक सिद्ध जिसके वचनबद्ध है, उसके अलावा वो किसी की नहीं मानती। फिर उन छोटे बच्चों को और उसको पकड़ लिए थे, दोनों उपद्रव भी कर रहे थे, बड़ी दिक्कत कर रहे थे। अब मैं गिनाने चलूँ ना तो 1-2 पार्ट और बन जाएंगे, इतनी समस्याएं थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता, ठाकुर, अन्य जो शक्तियाँ थी उस घर में काम नहीं कर रही थी, अन्य काम नहीं कर रही थी। बाद में क्या हुआ, मैंने जब मरपक्ष आया, पितरपक्ष पिंडदान वाला, उसमें बुलाया, मसान को मैंने भोग दिया, माता तारा को मैंने शराब का भोग दिया,
उनको बुलाया। बुलाने के बाद मैंने सारे आत्माओं को अलग अलग किया और फिर उनके ही परिवार के लोगों से वहाँ पिंडदान करवा दिया। पिंडदान करने के बाद अब उस घर में बिल्कुल शांति है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लड़के भी सब कुछ ठीक है। बाद में उनके ही देवताओं को मैंने एक के ऊपर बुला के उनको पूजवा दिया कि तुम्हारे घर के देवता हैं, अगर तुम इनके पूजोगे तो ये तुम्हारी रक्षा ही करेंगे। तो बाद में उन्होंने सात्विक तरीके से, सात्विक देवता थे, सात्विक तरीके से अपना वो पूजा उठा लिया और आज वो अपना परिवार प्रसन्न है। उसके पहले उन्होंने बहुत साल मेहनत की, लगभग लोगों के साथ 10-10, 12-12 साल दौड़े। बहुत समय होता है ना, कहना बड़ी आसान होता है, लेकिन 12 साल 13 साल दुखी रहना बहुत समय होता है। तब वो जाके वहाँ से निकले। बाद में अहिराक्ष का, असमान वीर का मैंने पूजा दिया और अपने स्थान पे आज भी असमान वीर उसी नीम के पेड़ में स्थान ग्रहण किए हुए हैं और जो उनको सच्चे हृदय से पुकारता है वो अवश्य उसकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही एक हूँ, जो भी व्यक्ति उनको सच्चे हृदय से पुकारता है वो सबकी मदद करते हैं और ये सब उनका शिव के स्थान पर रक्षा करते हैं। शिव का जो सिद्ध स्थान है असमान वीर, वहाँ रक्षा करते हैं। और कई हमारे ही गांव के कई लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। कई महिलाओं ने आते, पहले में क्या था कि लोग कहीं चले जाते थे तो दूर दराज में रास्ते में फंस जाते थे, तो वो शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से वो रास्ता ढकाती थी। आज भी सब वो जिंदे हैं जिन लोगों ने उन शक्तियों के दर्शन किए हैं और उन शक्तियों से मदद पाए हैं, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए हैं, बिना मंत्र के, बिना साधना के, तो बिना पूजा के। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मन सच्चा हो और सच्चे हृदय से अगर किसी शक्तियों को पुकार दिया जाए तो अवश्य आते हैं और आपकी मदद करते हैं। और जिस मदद के लिए पुकारोगे, जिस रक्षा के लिए पुकारोगे, वो अवश्य मदद करते हैं। तो शक्तियाँ मदद अवश्य करती हैं, बस अपना हृदय कैसा है, मन पवित्र कैसा है, उस पर डिपेंड रहता है। अगर मन पवित्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और मन पवित्र है तो आपका कल्याण ही कल्याण है। आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, ताकि आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाराज।